बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। CS वाइब्स में वेलकम। कंप्यूटर बेसिक्स का ये हमारा 8th लेक्चर है और हम बात कर रहे थे कंप्यूटर क्लासिफिकेशंस के बारे में। इस लेक्चर को हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हम लोगों ने बात की थी पर्सनल कंप्यूटर्स के बारे में और मोबाइल कंप्यूटर्स के बारे में। इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिनी कंप्यूटर्स, मेन फ्रेम कंप्यूटर्स, सुपर कंप्यूटर्स और एम्बेडेड कंप्यूटर्स के बारे में। अच्छा जी, पहले हम बात करते हैं मिनी कंप्यूटर्स के बारे में। मिनी कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड मोर पावरफुल दैन पर्सनल कंप्यूटर्स। इनमें दो या दो से ज़्यादा प्रोसेसर्स लगे होते हैं। इनको हम मिड रेंज सर्वर भी कहते हैं क्योंकि ये एज अ सर्वर एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज़ हो रहे होते हैं। ये कंप्यूटर सर्व कर सकते हैं 4000 यूज़र्स को साइमल्टेनियसली। इसके अलावा ये 5 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड सॉल्व कर सकते हैं। इनके अगर हम एग्जांपल्स देखें तो वो एग्जांपल्स हमारे सामने हैं। इनके नाम हैं जी कुछ प्राइम 9755, VAX 8650, AS400 और IBM सिस्टम 360। ये एग्जांपल्स हैं मिनी कंप्यूटर्स की। अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो ये स्मॉल और मीडियम साइज़ इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल होते हैं। यानी ये समझ लें कि जिस तरह हमारे कंट्री में नादरा ऑफिस है, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। एक ऑफिस के अंदर फ़र्ज़ करें कि 100 पर्सनस हैं, वो सारे मिनी कंप्यूटर साथ अटैच हुए होंगे। इसके अलावा एयरलाइन ऑफिसेज़ हैं, वहाँ पे इस्तेमाल हो सकते हैं। तो ये हंड्रेड्स ऑफ यूज़र से लेके 4000 यूज़र्स तक ये सर्व कर सकते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स आर लार्जर एंड मोर पावरफुल दैन मिनी कंप्यूटर्स। इन कंप्यूटर्स में मल्टीपल प्रोसेसर्स इस्तेमाल हो रहे होते हैं और ये तकरीबन 16 मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड जो है उनको सॉल्व करते हैं। इसके अलावा ये थाउजेंड्स ऑफ पर्सन को डील कर सकते हैं साइमल्टेनियसली। यानी फॉर एग्जांपल 50,000 यूज़र्स एट ए टाइम इस पर कनेक्ट हो सकते हैं। इन्हें हाई एंडेड सर्वर भी कहा जाता है और ये 24 आवर्स अ डे चलते रहते हैं। अगर इनको सर्विस करना पड़े या इनको अपग्रेड करना पड़े तो इन कंप्यूटर्स को जो है वो बंद नहीं किया जाता। वाइल दे आर रनिंग दे कैन बी सर्विस एंड अपग्रेडेड। सर्विस और अपग्रेडेशन इनकी होती है इनकी रनिंग के दौरान ही। अब अगर हम इनकी एग्जांपल्स की तरफ देखें तो इनकी एग्जांपल्स हैं IBM 4381, NEC 610, DEC 10। अगर हम इनके यूज़ की बात करें तो ये इस्तेमाल होते हैं लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस में, यानी फ़र्ज़ करें बैंक्स हैं या एजुकेशन नेटवर्क्स हैं, जहाँ पे बहुत से यूज़र्स एट ए टाइम इन पर कनेक्ट हो रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सुपर कंप्यूटर्स पर। सुपर कंप्यूटर्स अपने साइज़ के लिहाज से भी लार्जर दैन मिनी कंप्यूटर्स हैं, प्राइस के लिहाज से बहुत एक्सपेंसिव हैं और प्रोसेसिंग स्पीड के लिहाज से भी बहुत फास्ट हैं अगर इनको कंपेयर किया जाए मेन फ्रेम कंप्यूटर्स पर। ये ट्रिलियन ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकंड रन कर सकते हैं और इनके अंदर थाउजेंड्स ऑफ प्रोसेसर्स लगे होते हैं। अगर हम इनकी एग्जांपल्स देखें तो इनकी एग्जांपल्स में क्रे XP है, ETA 10 है, डीप ब्लू है और ASCII वाइट है। इन कंप्यूटर्स के अगर हम इस्तेमाल की बात करें तो ये कंप्यूटर्स इस्तेमाल होते हैं जहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम ऑफ डेटा कैलकुलेट किया जा रहा होता है और बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ उसकी हमें चाहिए होती है आउटपुट। वेदर प्रेडिक्शंस में, एटॉमिक रिसर्च सेंटर्स में, एयरक्राफ्ट जहाँ पर डिज़ाइन हो रहे होते हैं वहाँ पे, सैटेलाइट से जो डेटा आता है उसको कैलकुलेट करने में ये इस्तेमाल हो रहे हैं। इसके अलावा जो हॉलीवुड की मूवीज़ बनती हैं उनके अंदर भी जो एनिमेशंस के इफ़ेक्ट होते हैं वो भी इन्हीं कंप्यूटर के ज़रिए ही किए जा रहे होते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं एम्बेडेड कंप्यूटर्स पर। एम्बेडेड कंप्यूटर एक स्टैंड लोन कंप्यूटर नहीं है, बल्कि ये एज अ कंपोनेंट इस्तेमाल होता है किसी मशीन में या किसी डिवाइस में। अगर हम किसी मशीन या किसी डिवाइस को कंप्यूटराइज करना चाह रहे हैं तो हम उसमें एम्बेडेड कंप्यूटर का इस्तेमाल करेंगे। तो जिस तरह मैंने बताया कि वो एम्बेडेड कंप्यूटर एज अ कंपोनेंट इस्तेमाल होगा उस मशीन के लिए या उस डिवाइस के लिए। अब इसमें होता कुछ यूँ है कि एक प्रोग्रामर उस मशीन
या उस डिवाइस के मुताबिक प्रोग्रामिंग करता है, जिसको हमने कंप्यूटराइज करना होता है, उसके मुताबिक प्रोग्रामिंग करेगा। वो प्रोग्राम उस एम्बेडेड कंप्यूटर में फीड किया जाएगा और वो एम्बेडेड कंप्यूटर एज अ कंपोनेंट उस मशीन में या उस डिवाइस में लगा दिया जाएगा और वो मशीन या वो डिवाइस कंप्यूटराइज हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपने एक फ़ैन को कंप्यूटराइज करना है तो फ़ैन के तमाम फंक्शंस की प्रोग्रामिंग की जाएगी और वो प्रोग्रामिंग फीड की जाएगी एम्बेडेड कंप्यूटर में और वो एज अ कंपोनेंट उस फ़ैन में लगा दिया जाएगा और वो फ़ैन कंप्यूटराइज्ड हो जाएगा। इनके एग्जांपल्स कुछ यूँ हैं कि हमारे घरों में जो माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं उनके अंदर भी ये लगे होते हैं, यानी टेम्परेचर सेट करने के लिए, माइक्रोवेव ओवन की टाइमिंग सेट करने के लिए, इसके अलावा एयर कंडीशंस में, इसके अलावा जो मेडिकल इक्विपमेंट हैं उनके अंदर ये इस्तेमाल हो रहे हैं। तो लिहाजा ये फिर याद रखिएगा कि ये एक स्टैंड लोन कंप्यूटर नहीं है, बल्कि एज अ कंपोनेंट इस्तेमाल होता है किसी मशीन में या किसी डिवाइस में। ये हमारा लेक्चर था जी क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ कंप्यूटर के बारे में। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।